नमो नारायण मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों, क्या आप तैयार हैं एक बड़े बदलाव और एक बड़ी आजादी के लिए? जी हाँ, 20 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक गुरु का नाग के घर में आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव लेकर आया है, चलिए जानते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ आपकी अपनी आचार्य ऋतु। आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास है अगर आपकी कन्या राशि है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में बैठे बैठे अब बुध के अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। बुध के अश्लेषा नक्षत्र को सर्पों का नक्षत्र माना जाता है, नागों का ये नक्षत्र है। देवगुरु बृहस्पति इसमें अब गोचर कर चुके हैं। अब बुध के आधिपत्य वाले अश्लेषा नक्षत्र में गुरु के आने से गुरु की चाल, गुरु का कार्य करने का तरीका बदलेगा। 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो कन्या राशि के जातकों के लिए एकादश भाव में, इनकम के घर में, इच्छा के घर में बैठा ये गुरु इस गोचर से क्या लाभ देगा? क्या आर्थिक स्रोत खुलेंगे? कोई बड़ी धन की आजादी मिलेगी? या नेटवर्किंग या दोस्तों के जरिए आपको कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो इस विश्लेषण को विस्तार से देखना है, सुनना है। अगर आपकी कन्या राशि चंद्र राशि है तो इस गोचर का प्रभाव सिर्फ आपके मन मस्तिष्क पर होगा। अगर आपकी कन्या लगन है तो इसका 101% इसका पूरा लाभ आपको भौतिक और जो है हर प्रकार से आपको मिलने वाला है। तो एकादश भाव से जुड़े इस गोचर से आय के नए साधन बनेंगे। नेटवर्किंग और दोस्तों के जरिए बड़े आर्थिक फायदे हो सकते हैं। अगर आपकी नाम राशि कन्या राशि है तो इससे आपकी कुछ बातें मैच होती हुई नजर आएंगी। अगर आप अपनी कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपनी डिटेल हमें शेयर करें। देखिए इस गोचर का आपको क्या फायदा मिलेगा। कन्या राशि लगन वालों के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव आय, लाभ, नेटवर्किंग और इच्छा पूर्ति के भाव में हो रहा है। चूंकि यह गोचर बुध के नक्षत्र में है और एकादश भाव में गुरु का होना बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है एकादश भाव बुध उच्च राशि क्या गोचरे, लाभ वृद्धि इच्छा पूर्ति दायका। तो एकादश भाव में जब उच्च का गुरु आकर किसी कुंडली में बैठता है गोचर में, तो वो उसके लिए बेहद शुभ माना जाता है। इसके लिए ये अत्यंत ही शानदार परिणाम देने वाला बनेगा। और 31 अक्टूबर तक अगर कन्या राशि की नैया कोई पार लगाएगा तो स्वयं गुरु बृहस्पति लगाने वाले हैं। तो ये विश्लेषण, ये गोचर आपके लिए कितना अच्छा है, चलिए जानते हैं। आय के साधन, इस गोचर के प्रभाव से आपकी आमदनी में जबरदस्त इजाफा होगा। आय के नए और बहुत ही शानदार साधन बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। नेटवर्किंग और मित्रों का लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों के साथ जान पहचान होगी। बड़े नेटवर्क के जरिए आपको भारी आर्थिक फायदा होगा। करियर में उन्नति के मौके भी आपको मिलेंगे। इच्छा पूर्ति का वरदान आपको मिलेगा। लंबे समय से अटकी हुई आपकी इच्छा इस समय पूरी होंगी। और ये समय मैं कहूंगी कि गुरु बृहस्पति की कृपा से सुख, सौभाग्य, धन वृद्धि, हर प्रकार का सुख आपको गुरु इस समय देने वाले हैं। लंबे समय से अटकी हुई कोई बड़ी मनोकामना, इच्छा इस अवधि में पूरी हो सकती है। कारोबारियों और नौकरी पेशा दोनों के लिए समय लाभ कमाने का है। रणनीतिक और गुप्त लाभ, जी हाँ, अश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से आपकी बुद्धि निवेश और मुनाफे के मामले में एकदम सटीक बैठेगी, जिससे कम मेहनत में भी बड़ा रिटर्न आपको मिल सकता है। कितना बुरा हो सकता है। सावधानियां, चुनौतियां क्या है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। संगत पर ध्यान दे। एकादश भाव मित्रों का होता है, इसलिए अश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से चलते ऐसे लोगों से संपर्क रहेंगे जो ऊपर से मित्र दिखेंगे लेकिन अंदरूनी रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी सर्प नाग के रूप में होंगे। जी हाँ, अचानक मिलने वाले प्रलोभन से बचें। शॉर्टकट से धन कमाने, बिना सोचे समझे बड़े धन का लेन देन, जोखिम लेने से बचना ही समझदारी होगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर सर्पों के नक्षत्र में है। अश्लेषा नक्षत्र सांपों का नक्षत्र है। तो आपके आसपास ऐसे लोग घूमेंगे जो जिनके दो फेस होंगे, जो जहर उगलते हैं, जो आपके खिलाफ जहर उगलना जानते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी स्वयं की रक्षा स्वयं करनी है, इसलिए अपनी शक्ति को, अपने ओरा को पॉजिटिव रखें। अगर आप इस से संबंधित कोई भी जानकारी मुझसे जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और विस्तार से मैं आपको गाइडेंस दूंगी साथियों। बाकी इस गोचर के दौरान आपको लाभ ही मिलेगा और गुरु की जो बाकी की दृष्टियां हैं वो आपके जीवन में अमृत का घोल घोलने वाली है। खासकर आपके पंचम भाव को जागृत कर रही है। तो शिक्षा, प्रेम, संतान के मामले में आप लकी रहने वाले हैं। और यहाँ पर आपको योजनाओं को गोपनीय रखना है, यानी जो भी आप योजना बना रहे हैं, जो भी आप काम करने वाले हैं या करेंगे कि भाई मैं इंटरव्यू दूंगा, मैं ये कोर्स ज्वाइन करूंगा, मैं ये मैं वो, इस तरह की जो भी आपकी रणनीतियां हैं, व्यापारिक रणनीतियां हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ की हैं, योजनाओं को हर किसी के साथ शेयर बिल्कुल भी ना करें, वरना इसका लाभ दूसरा उठा सकता है और आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। उसे समय से पहले ही वो चीज आपकी जो है बिगड़ जाएगी, फिर आप कहेंगे कि मुझे इसका लाभ नहीं मिला। तो ऐसे में यहाँ पर आपको
बहुत सावधान रहना है। अगर आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आपको पर्याप्त धन मिलेगा, विदेशी कॉन्टैक्ट आपके बनेंगे, शेयर बाजार म्यूचुअल फंड से आपको खूब लाभ मिलने वाला है, शॉर्टकट तरीकों से आपको बहुत ज्यादा धन लाभ मिलने वाला है। जी हाँ, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा जमा रहे हैं तो आप लोगों के लिए टाइम पीरियड में ये कहूंगी कि बहुत शानदार है। मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है, क्योंकि हर किसी के गोचर में गुरु एकादश भाव में नहीं बैठे, वो भी उच्च के होकर। ये बहुत सालों के बाद संयोग बनता है जब किसी राशि में गुरु गोचर के टाइम में उच्च के हो जाते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी कन्या राशि को मिली है, आपको मिली है, तो आप इसका फायदा उठाइए, धन कमाइए, ज्ञान के थ्रू कमाइए। जितना आप ज्ञान बांटेंगे उतना ही गुरु आपके पर कृपा बरसाएंगे। साथ के साथ इस वीडियो को जितने लोगों के साथ आप शेयर करेंगे उतना ही ज्ञान लोगों के साथ बढ़ेगा और आपका गुरु आपकी कुंडली में और ज्यादा शुभ हो जाएगा। अगर आप अपना व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण के द्वारा ये जानना चाहते हैं कि आप किस गोचर से गुजर रहे हैं, किसकी महादशा आप पर लगी है जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन रहे हैं, कहीं आपका पैतृक कोई दोष तो नहीं है, कोई आपके जो है कुल देव का तो दोष नहीं है, क्या आपके पिछले जन्म से कोई दोष कर्म आप लेकर तो नहीं आए हैं पेंडिंग, जिसकी वजह से आपको इस जन्म में दुख भोगने पड़ रहे हैं, तो आपको सिंपल सा काम करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा अपनी बर्थ डिटेल हमें देनी है और अपने सभी सवाल हमें लिखकर भेजने हैं। आपके सभी सवालों का जवाब निसंकोच हम आपको देंगे वैदिक ज्योतिषी के माध्यम से। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना ज्यादा हो सके पीले वस्त्र पहनना शुरू कर दीजिए कन्या राशि, मस्तक नाभि कंठ पर हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए, केले के वृक्ष में और तुलसी के पौधे में हल्दी युक्त जल देना शुरू कर दीजिए और रोजाना अपनी हथेली पर हल्दी का लेपन करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, तो आप सोते समय अपने दोनों हाथों को हल्दी से रंग कर सोए, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप कीजिए और फिर अपने हाथों पर हल्दी लगाए। फिर देखिए लाइफ में कितने बड़े चमत्कार होंगे और मुझे फीडबैक में जरूर दीजिएगा अपने चमत्कार। जय माता दी।